अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओमान की कुछ अपडेट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन और वीज़ा से रिलेटेड कुछ चीज़ें। पहले हम वैक्सीन डिस्कस करते हैं, जो कि लास्ट टाइम एक कंपनी है फाइज़र और उसके साथ जो VOINT ने मर्जर एक अनाउंस किया था कि हम दिसंबर तक हमारी वैक्सीन रेडी हो जाएगी। उनकी तरफ से एक अहम बयान आ गया और वो बयान ये है कि हम अपनी जो एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल्स चाहिए होती है वो अप्रूवल्स लेने के लिए तैयार हैं और वी आर गोइंग टू गेट दोस अप्रूवल्स। अच्छा जी, वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे मुल्क आपको पता है इस वक्त सरगर्म हुए हुए हैं। रशिया भी है एक तरफ चाइना भी है, फिर ये अमेरिकन जो फाइज़र और ये जो इस तरह की दूसरी जो कंपनीज़ हैं अमेरिका के इश्तराक से, ये लोग भी मैदान में हैं। अब इस वक्त सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा ना, ब्रेकिंग न्यूज़ की एक वॉर चलती है। जब कभी भी कोई खुदा ना खास्ता बड़ा काम होता है, पूरी दुनिया की मीडिया की यही हाल है। इसी तरह वो ब्रेकिंग देना चाहते हैं सबसे पहले कि बस हम सबसे पहले, और जाहिर सी बात है जो सबसे पहले आता है वो सबसे ज़्यादा नोट कमाता है। ये अंडरस्टूड है, ये मतलब इसमें कोई ढगी छुपी बात नहीं है, कोई ऊपर नीचे हेर फेर नहीं। हालांकि ये मामला बहुत बड़ा हसास और सीरियस है, लेकिन यहाँ भी मामला ऑफ कोर्स मुआशी ही है। जो कंपनी भी पहले प्रोडक्ट लॉन्च करेगी वही कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगी। तो तमाम ममालिक जो भी हैं दुनिया के, उन्होंने अपनी इस्तात और अपनी पॉपुलेशन और अपने जो उनके सर्वेज़ हैं और उनकी जो स्टडी है कोरोना को लेकर के, उसके मुताबिक वैक्सीनेशंस कुछ कंपनीज़ के साथ लॉक कर लिए हैं। किसी ने रशिया के साथ कर लिए हैं, किसी ने चाइना के साथ कर लिए हैं, कुछ ये फाइज़र और VOINT के साथ जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर है, वो मैं आप लोगों को थोड़ी बताता हूँ कि इंटरेस्टिंग बात क्या। देखें, जो ममालिक भी इस वक्त वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, उनका रेट्स क्या होगा, उसको किस तरह से लेकर के चलेंगे, इसका लायामल कुछ मुल्कों ने बना लिया और कुछ मुल्क बना रहे हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी जो दी है इस वक्त, देखें जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और पूरी दुनिया ने, मतलब ये मेरे अल्फाज नहीं है, WHO के अल्फाज हैं कि पाकिस्तान से दुनिया को सीखना चाहिए कोरोना को लेकर के। इस वक्त भी बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी दी है पाकिस्तान ने वैक्सीन को लेकर। पाकिस्तान 1 करोड़ वैक्सीन जो है वो प्रोक्योर करेगा। 1 करोड़ वैक्सीन में सबसे पहले जितना भी स्टाफ है, हेल्थ केयर स्टाफ, उसके अंदर डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, नर्सिस हैं और जितने भी कोरोना के स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो हैं। उसके बाद जितना भी मेडिकेयर नीचे स्टाफ होता है वो है, उनको दी जाएगी सबसे पहले वैक्सीन। और जितने भी लोग 60 साल या उससे ऊपर के हैं जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ये 1 करोड़ डोजेज़। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता शिपमेंट्स आती रहेंगी और फिर तमाम लोगों की उसके अंदर ये आ जाएगा। अब बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने एज सच इसका कोई अपना बयानिया जारी नहीं किया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है और सेंस जो होती है एक बंदे की, कॉमन सेंस, उसके मुताबिक भी यही कि उनको भी इसी तरह से ही मामला चलाने चाहिए। क्योंकि जो लोग हाई डिमांड हैं इस वक्त वो है पैरामेडिक्स स्टाफ, जितना भी है उनको सबसे पहले मिलना चाहिए रिलीफ। उसके बाद फिर जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं वो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग लोग जो हैं, ओवर एज लोग हैं, तो उनको भी ये मिलना चाहिए। अब बात आएगी फिर कॉमन बंदे के ऊपर कि कॉमन बंदा जो इस वक्त इलाज भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा कोरोना, क्या वो वैक्सीन कर पाएगा अफोर्ड? ये एक सवाल है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता जा रहा हूँ। आप इसका मुझे कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा कि क्या स्ट्रेटजी बेहतरीन हो सकती है दुनिया की, पूरे ममालिक की, इसको लेकर के किस तरह से वो अपने लोगों को कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद है और ऑफकोर्स इसके रेट भी बहुत हाई होंगे। तो जब तक ये जैसे नॉर्मली जो बच्चे को पैदाइशी टीके लगते हैं उस तरह की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसको फ्री कर दिया जाए या इसका क्या प्रोसीजर होगा उसके अभी तक कुछ मामला आए नहीं है। तो ये तो था वैक्सीन को लेकर के हमने एक डिटेल बात की है। अब हम बात करते हैं वीज़ाज़ को लेकर के। देखें, कल मैंने वीडियो बताई थी, उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई हमारे तो वीज़ा इशू हो रहे हैं। देखें, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अगर आपको कोई तरीका ऐसा पता है कि जिससे वाकई ही आपके वीज़ा इशू है तो आप अपने नंबर कमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन तमाम देखने वालों को मैं ये कहूँगा, पैसा आपने किसी को भी नहीं देना। क्या होता है कि जब इस तरह के मसले होते हैं तो बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो सरगर्म हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है सारा। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर जो बीच के ब्रोकर होते हैं वो आते हैं, कहते हैं भाई हम लेके देते हैं ना आपको, लाओ पैसा दो, काम हो जाएगा। इसी तरह अभी मेरे एक दोस्त को कुछ दिनों पहले ऑफर लेटर आया है, यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने ऑफर लेटर भेजा, उसको ठप्पे मार के जब मैंने उसको वेरीफाई करवाया, चेक किया, तो पता चला जाली था और बंदा 4 लाख रुपए मांग रहा था कि 4 लाख रुपए तो आपके वीज़े का इंतजाम करना है, ये करना है, टिकट होंगी, ये होंगी। तो बच गए। फ्रॉड्स हर जगह पे हैं। तो अगर आपका कोई काम हुआ है, वाकई जेन्युइन किस्म से कोई काम हुआ है, तो नंबर डालें। बंदा पैसे कोई भी किसी को ना दे, आप नंबर से उन पर कॉल करके आप उनसे मालूमात ले सकते हैं, भाई किस तरह से हुआ, किस तरह तुमने फैमिली वीज़ा निकलवाया, किस तरह तुम्हारा वर्किंग वीज़ा निकला। लेकिन पैसा कोई किसी को भी ना दे। ये चैनल सिर्फ एक सपोर्ट के लिए, लोगों को मिलाने के लिए, ब्रिज के तौर पे मैं एक काम कर रहा हूँ, समझ लो। तो बस इन बातों का थोड़ा ख्याल रखिएगा।
तो देने वाले जिनको वीज़ा मिल गया है वो भी कमेंट कर दें, और जिनको लेना है वो नंबर्स पे कॉल करके सिर्फ उनसे पूछ लें, प्रोसीजर पूछ लें, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। मज़ीद अब ये वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं आपसे अगली वीडियो में रात को इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा, जिसमें हम मज़ीद डिटेल डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया अभी तक तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के और वीज़ा को लेकर के इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।